क्वेश्चन नंबर 3 बेहद इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। प्रॉब्लम है हमारे पास, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और जिनका गुणनफल 182 हो। योग कितना हो 27 और जिनका गुणनफल कितना हो 182। तो इसका हल करते हैं। अब देखो, जो दो संख्याएं हैं उनका योग कितना दे रखा है, दो संख्याओं का योग या योगफल यह है 27 और दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल ये दे रखा है 182। तो हमें वो दो संख्याएं ज्ञात करनी है। तो माना पहली संख्या x मान लें, और अब देखो जब दो संख्याओं का जोड़ 27 है, दो संख्याओं का जोड़ 27 है, जोड़ हमारे पास 27 है। अब अगर एक संख्या 10 है तो दूसरी संख्या कितनी सॉरी अगर एक संख्या 10 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी 17। अगर एक संख्या 15 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी 12। एक संख्या 20 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी 7। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं ना। तो एक संख्या x है तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 27 माइनस x। अब दूसरी संख्या 7 कैसे हुई, 27 माइनस 20 किया। एक संख्या 15 है तो दूसरी संख्या 12 कैसे हुई, 27 माइनस 15 कर दिया। तो एक संख्या अगर x है तो दूसरी संख्या हमारे पास कितनी हो जाएगी 27 माइनस x हो जाएगी। दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी 27 माइनस x। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में जैसे आप कंफ्यूज हो सकते हो, तीसरे चैप्टर में जो आपने क्वेश्चन पढ़े हैं, तो आप ऐसा कर सकते हो कि माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, पहली संख्या x और दूसरी संख्या y मान लो, तो फिर भी वही बात आएगी। देखो संख्याओं का जोड़ कितना है 27, तो x प्लस y कितना है 27, तो y का मान कितना आया 27 माइनस x। हमने y क्या माननी थी दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या किसके बराबर आई 27 माइनस x के, तो वही तो है। तो फिर भी वही रहेगा, वो y का मान पुट हो जाएगा तो सेम वही रहेगी सिचुएशन, कोई फर्क नहीं आएगा इसमें। अब देखो आगे, अब देखो हमारे पास दो कंडीशन है जोड़ और गुणा की। जब तक आप ये दोनों कंडीशन नहीं यूज करोगे तब तक आपका आंसर नहीं आएगा। अब देखो जब हमने पहली संख्या x मानी और दूसरी संख्या 27 माइनस x मानी, तो इसका मतलब जोड़ यूज कर लिया हमने, अब गुणा यूज करना रह गया। इनका गुणनफल कितना है 182। तो प्रश्नानुसार गुणनफल, एक तो हमारे पास x है गुणा, और एक है हमारे पास 27 माइनस x, किसके बराबर है 182 के। तो गुणा कर देते हैं, 27x माइनस x स्क्वायर बराबर है 182। सारे को लेफ्ट साइड में लिख देते हैं, तो ये हो गया 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 बराबर है 0। तो पावर्स के घटते क्रम में लिखते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x, देखो ये पहले एक्स स्क्वायर वाला लिख दिया, फिर एक्स वाला लिख दिया और माइनस 182। एक्स स्क्वायर क्या आगे माइनस आ गया, तो पूरे को -1 से मल्टीप्लाई कर दो, साइन चेंज कर लेते हैं इसके, -1 से गुणा कर दिया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182। यानी कि जो प्लस वाला है, जो माइनस वाला है वो तो प्लस वाला हो गया, और जो प्लस वाला है वो माइनस वाला हो गया। ठीक है, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस और माइनस से प्लस। हमने क्या कर दिया -1 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया ताकि एक्स के आगे माइनस ना आए। तो अब इसको हमें सोल्व करना है। अब देखो ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर है 0। तो जोड़ कितना है -27 और गुणा कितनी है 182। 182 गुणा बना ले हम। अब पता है क्या, देखो ये थोड़ी बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी तो हमें पता नहीं चल रहा कितना है, तो हम क्या करते हैं 15 और 12 की गुणा करके देख लेते हैं पहले। आसपास ही है हम इसके, तो हमने इसको 14 कर दिया और इसको 13 कर दिया।
अब इसकी गुणा करनी है कि नहीं वो देखो कैसे। 4 के 12, 12 का 2, यानी कि इकाई का अंक 2 बनेगा, इसका इकाई का अंक 2 ही है, तो ये जरूर करके देख लेना चाहिए हमें। 42 और ये 2 8, यानी कि ये आ गया हमारे पास। मान लो मैं अगर यहाँ पे हम इसको 16 और 11 लूं तो गुणा करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि 6 एकम 6 होता है, तो इकाई का अंक 6 बनेगा, लेकिन यहाँ नहीं है, तो यानी कि हम ये ले लेंगे। अभी हमारे पास आगे 14 और 13, गुना तो आगे 182, लेकिन जोड़ -27 था, तो दोनों को माइनस कर देते हैं। दोनों को माइनस करने से क्या होगा, यहाँ पे माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा गुना करते वक्त, और ये माइनस के 27 हो जाएंगे, तो इसकी जगह पे लिख देंगे हम x² माइनस 14x माइनस 13x और प्लस 182 बराबर है 0। अब यहां से x कॉमन आ गया, तो x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे x आ गया और इसका निशान बदल जाएगा, क्योंकि ये माइनस लिया हमने, तो ये जो यहाँ बचा था वो प्लस का हो गया, और ये प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पे 13 और 14 ही गुना 182 होता है, 13 कॉमन लेंगे तो 14 आ जाएगा हमारे पास। तो x माइनस 14 हम कॉमन ले लेते हैं, अंदर कितना आ जाएगा, x माइनस 13, तो x माइनस 14 बराबर 0 और x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर 14 है और यहां से x बराबर है 13। अब देखो, मान लो पहली संख्या x है, पहली संख्या x है। अब देखो पहली संख्या x, अगर हम ये 14 ले ले, x का मान अगर 14 ले ले, तो दूसरी संख्या क्या बनी, दूसरी संख्या ये हमारी 27 माइनस x है, यानी कि 27 माइनस 14, यानी कि कितना आंसर आ गया, 13। तो संख्याएं कितनी आ गई, 14 और 13, एक आंसर तो ये बन गया। लेकिन x का मान 13 भी तो आया है, यानी कि पहली संख्या क्या थी हमारी, x अगर 13 है तो दूसरी संख्या वो कितनी है, 27 माइनस x, यानी कि 27 माइनस 13 कितनी आ गई, 14। अब की बार आंसर क्या बना, 13 और 14, सेम ही है वैसे तो आंसर, लेकिन आप दोनों करोगे। मान लो ऐसा तो हो सकता है कि दो अलग अलग सेट बन जाए आंसर के, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि सेम ही है, तो इस तरह से आपको दोनों ही सेट आंसर निकालने हैं। तो एक आंसर ये है हमारे पास और एक आंसर ये है हमारे पास। तो पहले बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आप एक ही गलती कर सकते हो कि जैसे गलती तो नहीं है वो भी, वो मतलब पिछली एक्सरसाइज के हिसाब से हो जाएगा। मान लो देखो, आप पहली संख्या x मान लेते हो और दूसरी संख्या y मान लेते हो, तो प्रश्नानुसार उनका जोड़ कितना है, 27, तो x प्लस वाई बराबर है 27, और उनकी गुणा कितनी है, x गुना में y बराबर है 182। अब देखो y का मान कितना है, 27 माइनस x, तो x गुना में 27 माइनस x बराबर है 182। अब इसको देखो आप, यही तो है, तो वहीं पहुंच जाओगे फिर भी आपको कुछ ज्यादा सा फर्क नहीं पड़ता इस बात से। तो अगर आपने y भी मान लिया तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी आप उसी सिचुएशन में पहुंच जाएंगे और उससे आगे चलिए इसी तरह से चलेगा। तो प्यारे बच्चों, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। ये आपको बड़ा लग सकता है, लेकिन बड़ा नहीं है क्वेश्चन, ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। ये तो आपको समझाने के लिए ऐसे हो गया, अदरवाइज ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। आपको देखने में ऐसे लगता है कि पूरा बोर्ड भर गया, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है, बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा मजा आएगा आपको क्वेश्चन करते हुए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मेरे बच्चों, मैथमेटिक्स की सबसे बड़ी खास बात यही होती है, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, अगर आपको कॉन्सेप्ट को समझ लेते हो आप इसमें क्या हो रहा है, तो आपको मैथ करने में बहुत मजा आएगा। और नहीं तो फिर आपको फिर मैथ फोबिया ही रहेगा। तो कोशिश करें कि भी कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझे और उसकी जो स्टेटमेंट है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो जितनी अच्छी तरीके से आपको स्टेटमेंट समझ में आएगी, क्वेश्चन करने में बिल्कुल भी आसानी नहीं आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो जो आपको कंडीशन दी है उसको आपको समझना है।
एक तो उसने कहा कि दो कर्मागत, कर्मागत मतलब लगातार धनात्मक पॉजिटिव प्लस वाले पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है, 365 है। अब देखो कर्मागत मतलब लगातार, एक अगर 14 है तो दूसरा 15 होगा, एक अगर 25 है तो दूसरा 26 होगा, 24 भी हो सकता है, उससे पहले वाला भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए माइनस करना पड़ेगा हमें, तो हम उससे अगले वाला ले लेते हैं लगातार में। तो यहां से हम इसका हल करते हैं। माना पहला धनात्मक पूर्णांक, इसको हम x मान लेते हैं, तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक, अब देखो कर्मागत है तो एक पहले वाला ले लो या एक बाद वाला ले लो। अब x माइनस 1 भी कर सकते हो, x प्लस 1 भी कर सकते हो, तो हम x प्लस जनरली हम क्या करते हैं, प्लस ही ले लेते हैं, तो अगले वाला ले लेते हैं। हम आगे बढ़ेंगे, हम पीछे क्यों हटेंगे, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, तो हम आगे ही बढ़ेंगे, तो हम x प्लस 1 लेंगे, सीधी सी बात है। अब यहां से अब देखो भाई ये वाली कंडीशन तो हमने यहां तक का तो काम हमने कर लिया, ये बात रह गई जिनके वर्गों का योग 365 है प्रश्नानुसार क्या करना है, इनके वर्गों का योग, इसका वर्ग क्या हुआ, ये ऐसे लिख दिया, इसका क्या हुआ x प्लस 1 का स्क्वायर लिख दिया, इनके वर्गों का योग, इनका योग कर दिया, किसके बराबर है 365 के बराबर लिख दिया, बस इसको सोल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब यहां से देखो एक्स स्क्वायर, इस पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, ए स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आ जाएगा, आगे 1 स्क्वायर से चलो लिख ही देते हैं, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, ये लिख दिया हमने 365। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस के 2x 365, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 2x स्क्वायर प्लस ये 2x और प्लस 1 भी है 365, इसको भी उधर ले जाते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 बराबर है 0, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर है 0। 2 से भाग कर दो क्योंकि ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और ये भी, 2 से भाग करने पर पहले बच्चों आप 2 से भाग ना भी करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपका आंसर गलत हो जाएगा, आपका आंसर फिर भी वही आएगा जो आना है। 2 से भाग करने के बाद जो आंसर आना है तब भी आपका आंसर वही आएगा अगर आपने 2 से भाग नहीं किया तो। अब मान लो आप भूल जाते हैं 2 से भाग करना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज। तो यहां से आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स रह जाएगा, 2 से जब हम भाग कर रहे हैं माइनस 182, पिछले जैसा ही हो गया। जोड़ कितना होना चाहिए, जोड़ है हमारे पास 1 एक्स के साथ, और गुना कितनी होनी चाहिए 182 माइनस, तो 14 और 13, तो पिछले वाले को, क्योंकि अभी तो हमारे ध्यान में है थोड़ा थोड़ा, जोड़ 1 होना चाहिए, तो हम इसको माइनस का कर देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 बचेगा, इनकी गुना करेंगे तो माइनस के 182 हो जाएंगे। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस के 13x और माइनस 182 बराबर है 0, तो यहां से x कॉमन आ गया, x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ प्लस का x, ये भी प्लस माइनस, दोनों अंदर वाले प्लस के हो जाएंगे, 13 की 14 के साथ गुना 182 था, तो यहाँ 14 आ गया, वैसे भी ये दोनों बराबर है, तो ये हो गया x प्लस 14 और ये x माइनस 13, तो x प्लस 14 को 0 के बराबर रख देंगे और x माइनस 13 को 0 के बराबर, यहां से x का मान कितना आ गया माइनस 14। अब देखो हमारा पहला धनात्मक पूर्णांक x है, कितना आ गया माइनस 14, लेकिन धनात्मक प्लस का होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये तो पॉजिटिव नहीं है, तो रिजेक्टिंग। थोड़ी बहुत तो हमें भी इंग्लिश लिख लेनी चाहिए, बेशक हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, इतनी तो इंग्लिश हमें आती है, तो हमने इसको रिजेक्ट कर दिया कि ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये पॉजिटिव नहीं है, हमें तो पॉजिटिव चाहिए थे। इधर आगे x इज इक्वल टू 13, ये ठीक है, प्लस का,
x का मान 13 आ गया। अब देखो पहला, तो इसका मतलब पहला धनात्मक पूर्णांक है, तो हमारा जो पहला धनात्मक पूर्णांक x था वो कितना आ गया 13, और दूसरा धनात्मक पूर्णांक वो x प्लस 1 था, तो ये हो गया 13 प्लस 1 14 आ गया। तो आंसर आ गया हमारा 13 और 14। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। आप अपने आंसर को चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो। दोनों लगातार है, बिल्कुल लगातार है। इनके वर्गों का योग 365 है। 13 का वर्ग होता है 169 और 14 का वर्ग होता है 196। इनको प्लस करेंगे, 9 6 15 5 1, 9 6 15 1 16 6 1, सही है। और इस तरह से हमने अपने आंसर की जांच भी कर ली है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।